विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संकलित रीति काव्य संग्रह में केशव दास की रामचंद्रिका के काव्यांश का भावार्थ बताऊंगा। पिछले कालांश में मैंने आपको एक छंद का बानी जगरानी का भावार्थ बताया था। इस कालांश में इसी क्रम में जो आपके पाठ्यक्रम में केशव दास की रामचंद्रिका के काव्यांश संकलित हैं, छंद संकलित हैं, उनका हम अर्थ बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो छंद पढ़ा रहे हैं उनका पाठ करते हैं, उसके पश्चात इसका भावार्थ आपको बताएंगे। चलिए हम पाठ करते हैं। छंद है पूरण पुराण और पुरुष पुराण परी, पूरण बतावे न बतावे और मुक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेत नेति कहे वेद क्षाण अनुयुक्ति को, जानिए केशव दास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनिरुक्ति को, रूप देहि अणमाही गुण देहि गरमाही, भक्ति देहि महिमाई नाम देति मुक्ति को, पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ, जेते ज्योतिवंत जग ज्योति सिंह गाये हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु, केशव सचराचर जे वेदन बताए हैं, अजर अमर अज अंगियो नंगी सब, वर्णि सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकवे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। विद्यार्थियों, इस पहले छंद में केशव दास ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रभु राम परात्पर ब्रह्म है, उनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। अनेक पुराण वेद शास्त्र श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन वे भी श्री राम की महिमा का वर्णन पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण, कि भगवान राम को पूर्ण पुराण, संपूर्ण पुराण, पुरुष पुराण, सनातन पर ब्रह्म सनातन पुरुष स्वीकार करते हैं। अर्थात जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में बताया गया है कि परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम जो हैं सनातन पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, बतावे न बतावे और युक्ति को, अर्थात समस्त पुराण केवल एक ही बात कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि श्री भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है, महापुरुष है, पुरुषोत्तम है और दुनिया की सृष्टि की रचने वाले हैं। दर्शन देख जिन्हें दर्शन समझेगा, कि दर्शन शास्त्र यमक अलंकार है, दर्शन शास्त्र जिनकी मीमांसा करते हैं, जिनका बखान करते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता है कि दर्शन शास्त्र में भगवान का ही, परम तत्व का ही चिंतन मनन, उसके विषय में ही तर्क आदि के द्वारा उसका विवेचन किया गया है। तो दर्शन शास्त्र ईश्वर तत्व की मीमांसा करते हैं कि जो दर्शन शास्त्र उन परात्पर ब्रह्म का विवेचन करते हैं वो उन्हें समझते नहीं, और वही जब भक्तों प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें दर्शन दे देते हैं। कहना ये चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र जिन पर ब्रह्म का विवेचन विश्लेषण करते हैं फिर भी वो समझ नहीं पाते, लेकिन वही पर ब्रह्म जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। नेत नेत कहें वेद क्षाण यानी युक्ति को, और वेद शास्त्रों में जिनके विषय में ऐसा नहीं कहा गया है,
अर्थात कहना चाहते हैं कि वेद शास्त्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद भी जो है जिन भगवान का वर्णन करते हैं वो भी पूरी तरह वर्णन नहीं कर पाते और नीत कह करके शांत हो जाते हैं। जानिए केशवदास से जान करके कि जब दर्शन शास्त्र, पुराण और वेद, 18 पुराण, 4 वेद, 6 दर्शन है, कि जब वेद, पुराण और दर्शन शास्त्र उन परमात्मा का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनको समझाते हैं और वो विवेचन नहीं कर पाते हैं, तो भला मैं भगवान का विवेचन कैसे कर सकता हूँ, मैं भगवान के स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। इसलिए जान करके मैं भगवान के स्वरूप के वर्णन करने के प्रसंग में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये जान करके रटत रहे तो हमेशा श्री राम का नाम रटता रहता हूँ और बार बार रटने के कारण होने वाले पुनरुक्ति दोष से भी मैं नहीं डरता हूँ। विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र में पुनरुक्ति को एक दोष माना जाता है, किसी बात को बार बार कहना एक काव्य दोष है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस काव्य दोष की परवाह नहीं करता हूँ और भगवान को मैं हमेशा सदैव क्या करता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ, रटता रहता हूँ और बार बार उनके नाम रटने से जो पुनरुक्ति दोष होता है उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। केशवदास जी कहते हैं कि रूप देहि अणिमाही, कि भगवान श्री राम के रूप का ध्यान करने से, चिंतन करने से, मनन करने से अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। गुण देहि गरिमाई, और उनके गुणों का विवेचन करने से गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देती महिमाई, और उनकी भक्ति करने से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। और नाम देही मुक्ति को, और उनका नाम जपते रहने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कहना चाहते हैं उन भगवान श्री राम का रूप, गुण आदि का ध्यान करने से, कीर्तन करने से, मनन करने से, चिंतन करने से अणिमादि समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह मनुष्य अगर कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान श्री राम का नाम निरंतर जपता रहे, निरंतर रटता रहे। तो विद्यार्थियों, ये मग अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। इसमें केशवदास ने ये बताया है कि भगवान श्री राम का स्वरूप, जिसे वेद शास्त्र, दर्शन और पुराणों ने बताने का, समझाने का प्रयास किया है और वे भी उसको नहीं समझा पाए हैं। ये इसलिए उनके स्वरूप को रहस्यमय जान करके मैं उनके स्वरूप के वर्णन के विषय में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो केवल उनका नाम रटता रहता हूँ और उनके नाम रटने रहने से मुझे संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है केशवदास ने। अब दूसरा छंद जो मैं आपको घनाक्षरी छंद में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें केशवदास ने सीता के स्वयंवर का वर्णन किया है। विद्यार्थी, ये सब आपको पता है कि राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया था। उस स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम पहुंचे थे। तो वो स्वयंवर कितना भव्य है, कितना प्रकाशमान है, कितना विशाल है, इस बात का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं, पावक पवन, पावक कहते हैं अग्नि, पवन वायु, मणिपंगन पन्नक, मणि चमकती, मणि को धारण करने वाले सर्प, और पतंग सूर्य, पितृ पूर्वज, जेते ज्योतिवंत, जितने ज्योतिवंत प्रकाश देने वाले, संसार को प्रकाशित करने वाले जितने भी तत्व हैं, ज्योतिषन गाय हैं, ज्योतिषियों ने जितने भी संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाले या संसार में दिव्यमान तत्व बताए हैं, चाहे वो अग्नि हो, चाहे मणिधारी सर्प हो, चाहे सूर्य, चाहे पूर्वज, कोई भी हो, जितने भी संसार में प्रकाशमान तत्व हैं, वे सब सीता की अंतिम पंक्ति में घटित होता है। वो सब सीता के स्वरूप को, सीता के स्वयंवर को देखने के लिए राजाओं के रूप में आए। अंतिम पंक्ति है, सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकवे,
सीता के स्वयंवर के सौंदर्य को, रूप कहते हैं सौंदर्य को देखने के लिए, भूपन को रूप धरे, राजाओं के रूप में विश्व रूप आए हैं, विश्व के ये तत्व जो है आए हुए हैं। तो असुर प्रसिद्ध, असुर कहते हैं राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ और प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा, प्रसिद्ध देवगण इत्यादि, और तीर्थ सहित सिंधु समुद्र भी जो है, केशव चराचर वेदन बताए हैं। केशवदास जी कहते हैं चराचर में अर्थात चल और अचल, चल और अचल, चेतन और अचेतन, दोनों प्रकार की सृष्टियों में वेदों ने जितने पदार्थ भासमान बताए हैं, जितने पदार्थ प्रकाशमान बताए हैं, चाहे वो पावक, पवन, मणिपन्नन, पतंग, पितृ, असुर, प्रसिद्ध, सिद्ध आज जो भी हैं, तीर्थ आज जो भी हैं, वो सारे के सारे सीता को के स्वयंवर को देखने के लिए आए हुए हैं। अजर अमर, अजर जो कभी, जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता, जो कभी जर्जर नहीं होते, अमर जो कभी मरते नहीं, अज जिनका कभी जन्म नहीं होता, अंगी और अनंगी अर्थात शरीरधारी और अनंगी बिना शरीर वाले अर्थात सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जितने भी तत्व हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी महापुरुष हैं, वर्ण सुनावे ऐसे गुण गुण पाए हैं, उनका वर्णन कैसे हम करें, ये गुण हमारे अंदर नहीं है। अर्थात ये इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है कि हम इन सबका वर्णन करें। ये सब जो है सीता के स्वयंवर को, केशवदास जी कहते हैं ये सबके सब सीता के स्वयंवर को का सौंदर्य देखने के लिए अनेक रूपों में आए हैं। अर्थात ये भूप कहते हैं राजा, जो राजा लोग सीता के स्वयंवर में आए हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये राजा नहीं अपितु प्रकृति के चर और अचर, चेतन और चेतन जगत के जो दीप्यमान जो तत्व हैं, वो राजाओं के रूप में क्या करते हैं, इस स्वयंवर को देखने के लिए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, अनुप्रास, प्रेक्षा, रूपक, सूक्ति, अलंकार का प्रयोग अनाक्षरी छंद है। केशवदास ने छंद में यह बताया है कि सीता का स्वयंवर अत्यधिक दीप्यमान है, ज्वाजल्यमान है, प्रकाशमान है, बहुत विशाल है। जगत के संसार के जितने महान तत्व हैं, जितने दीप्यमान तत्व हैं, वो सब के सब सीता के स्वयं में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उनको देखकर जो राजा लोग बैठे हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे राजा न होकर के संसार के समस्त दीप्यमान तत्व हों, जो राजाओं के रूप में शरीर धारण करके सीता के स्वयंवर की सौंदर्य को देखने के लिए आए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में केशवदास ने सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन किया है, और इससे पूर्व जो छंद था उसमें उन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है विद्यार्थियों कि ये केशवदास की रामचंद्र का महाकाव्य है। इसमें उन्होंने राम चरित्र के प्रसंगों, जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, उनका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। एक शब्द में कहना चाहें तो रामचंद्रिका में राम और सीता के जीवन चरित्र का वर्णन केशवदास ने किया है। जैसा मैंने कल आपको बताया था, इसमें संवाद है, और संवाद योजना के लिए केशवदास की रामचंद्रिका विद्वानों के द्वारा चर्चित कृति है। तो आज हम आपको यहीं तक रहने दे रहे हैं। कल के कालांश में हम आपको किसी दूसरे इस रामचंद्रिका के किसी अन्य छंद का भावार्थ बताएंगे, जो छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।